अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबीहा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमना इफ्तिहार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पैनिक अटैक और एंजाइटी आजकल काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है और इन दोनों में क्या फर्क है? एंजाइटी बेसिकली हमारा एक फियर होता है। एंजाइटी होती ही इस वजह से है जब हमें किसी भी बात से या किसी भी चीज़ से थ्रेट फील होता है या हम फियर फील करते हैं या एक्सट्रीम वरी फील करते हैं। ठीक है। और एंजाइटी जो है बेसिकली ये स्ट्रेस की वजह से हमें होती है, और जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, बार बार हम फ्यूचर के रिलेटेड सोचते हैं, क्योंकि एंजाइटी होती है आपकी फ्यूचर रिलेटेड है। ठीक है। कल क्या होगा, ये करूँगी तो क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो फ्यूचर रिलेटेड होती हैं, उनकी वजह से हम एंजाइटी को फील करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आती है, तो क्या होता है कि हमें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पैनिक अटैक में बेसिकली हमें पैल्पिटेशंस आती हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हमारा सांस उखड़ने लग जाता है, हमारी कार्डिक रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, हम बहुत हद से ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, मरने का खौफ, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, या कोई फोत हो जाएगा, या मैं खुद फोत हो जाऊंगा। ठीक है। इस तरह का जब फियर हमें आता है तो वो पैनिक अटैक होता है। ठीक है। पैनिक अटैक की एक ड्यूरेशन होती है, वो अपनी ड्यूरेशन के बाद ही हमारी जान छोड़ता है। कितना दुरानिया है इसका? कुछ लोगों को 2 मिनट का होता है, कुछ लोगों को 5 मिनट का होता है। ज़्यादा अगर कोई इन्वायरमेंट आपका ऐसा है या वो आप स्टिल फील ही किए जा रहे हैं, प्रोवोक हो रहा है, तो फिर वो 5 से 10 या 10 से 15 मिनट का भी हो सकता है, या अक्सर केसेस में इससे ज़्यादा भी हो जाता है। खुद के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको कैसे काबू में किया जा सकता है कि पैनिक अटैक ना आए? पैनिक अटैक वैसे एकदम से तो आपको नहीं आता, आपकी इसके पीछे स्ट्रेस की हिस्ट्री होती है। ठीक है। यानी आपको ऑलरेडी एंजाइटी इश्यूज होते हैं और उनके बाद आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, या आप जो है वो पैनिक डिसऑर्डर का शिकार होने लगते हैं। ठीक है। इससे हम कर ये सकते हैं कि आपकी सेल्फ एवोल्यूशन होनी चाहिए। सही। यानी अपने आप का पता होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप उसमें अपने आप को रिलेट करें, क्योंकि पैनिक अटैक में यही होता है कि एनवायरनमेंट सेफ होता है, सही। हमें लग रहा होता है कि कुछ हो जाएगा। तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, उन्हें भी कोई हेल्प आउट करना चाहिए ऐसे मरीज के साथ? जी बिल्कुल। अगर कोई पैनिक अटैक में है तो हम उस अटैक को ट्रिगर ना करें। ठीक है। ठीक है, उसे बार बार जो है वो पूछे ना, हाय की हो गया, हाय ए हो गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। हम उन्हें मजीद डराना शुरू कर देते हैं। और समटाइम वो जन्नात का मामला भी चलता है जी, बिल्कुल तो ऐसे ही इल्म करते चल हैं। गया और पता नहीं इसके ऊपर हाँ, जिन्न आ गए हैं। हम फौरन रेमेडीज करना जी। शुरू हो जाते हैं, हम फौरन चीज़ों को जज करना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। अगर सिर्फ आप उस सिचुएशन में काम रहें, तसल्ली रखें और उन्हें भी इजी रिलैक्स करने की कोशिश करें, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स वो बंदा कंट्रोलेबल हो जाता है। वो अपने आप के साथ खुद ही जो है वो चीज़ें मैनेज कर लेता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो सराउंडिंग वालों को ये ज़रूर हेल्प आउट करना चाहिए कि कुछ नहीं होता, सब ठीक है। अमूमन ये कहा जाता है कि हमारी खुराक हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज पे भी काफी ज्यादा असरअंदाज होती है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें तो बहुत ज़्यादा हकीकत है जी। आपके माइंड का और आपके गट का डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है। हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं, हम हल्का सा भी नर्वस होते हैं, तो फ़ौरन हमें स्टमक में बटरफ्लाईज आती हैं। ऐसे है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ होगी। अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो आपको पेट में दर्द होगी। ठीक है, आपको एक फीलिंग आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपका जो गट है वो डायरेक्टली लिंक होता है आपके माइंड पैटर्न के साथ, ठीक है। आपकी कॉग्निशन के साथ। तो उसकी वजह से आप नर्वस भी फील करते हैं। आप कोई भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो उसका एक मेजर रोल होता है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। ठीक है। जो चीज़ आप अपने अंदर डाल रहे हैं फिजिकली, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगी। अगर आप बाहर का खाना यूज करते हैं, आप कोई अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फिजिकली भी अफेक्ट करता है, मेंटली भी स्लो कर देता है। सही। अच्छा, एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसे डिसऑर्डर्स हमारे जो वेट गेन और लूज में भी कोई फर्क करते हैं? बिल्कुल। अगर आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो हर पर्सनालिटी उसको अपने वे में कैरी करती है।
ठीक कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितने टाइम कितना खाना खा चुके हैं। और कुछ केसेस में ये होता है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो खाना ही नहीं खा पाते, उनकी भूख ही खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में वेट गेन भी हो सकता है और वेट लूज भी हो सकता है। पेशेंट जो ऐसे डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, क्या इस वजह से हैं कि उनके दिल की बात, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं? बिल्कुल। मेंटल हेल्थ में इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को कन्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको ये फील आ रही है कि आप जो है वो बगैर सुने ही हैं, इस दुनिया में कोई आपको सुनने वाला नहीं है, कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, तो आपके सारे इमोशंस आपके अपने तक रह जाते हैं। ठीक है। और देयर इज़ अ लिमिट कि हर इंसान एक कैपेसिटी तक चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, एक कैपेसिटी तक उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब वो बहुत अरसा आपके अंदर ही रह जाती हैं और वो कहीं पे भी शेयर नहीं होती, तो वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में, एंग्जाइटी की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, डिफरेंट जो है वो इमोशनल इश्यूज की शक्ल में वो सामने आती हैं। अच्छा मैम, पैनिक अटैक को मैनेज कैसे करें? सपोज अगर किसी को पैनिक अटैक आ गया है तो उसको क्या करना चाहिए? वैसे तो लेटर ऑन वो ज़रूर इसको कंसल्ट करें और जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं कि ये ना आए, ये मैनेज हो। लेकिन अगर वक्ती तौर पे क्या करना चाहिए, मैं पहले भी ये एड्रेस कर चुकी हूँ, आज दोबारा इस वीडियो में एड्रेस कर रही हूँ कि कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिस जगह पे हैं अपने आप को ग्राउंडेड कर लें, अपने एनवायरनमेंट को देखें और अपने आप से खुद कनेक्ट होके ये बताएं कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम सेफ। क्योंकि होता ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज कोई भी नहीं होते, हम बिल्कुल सही जगह पे होते हैं, कोई थ्रेट नहीं होता, लेकिन सिर्फ हमारे अपने थॉट हमें कह रहे होते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। इसलिए खुद को ये सबसे पहले बताना ज़रूरी होता है कि आई एम सेफ। उसके बाद आप जिस जगह पे मौजूद हैं अपने आप को ग्राउंडेड कर लें, चीज़ों को फील करें, 2-4 चीज़ों का नाम लें, उन्हें टच करें और फिर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट उनको रिपीट करें। थर्ड, हम ये कर सकते हैं कि जब हम पैनिक कर रहे होते हैं तो हमारा सांस रेगुलेट नहीं हो पा रहा होता, लोगों को घुटन या घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है, तो उस सिचुएशन में आप गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। 5 सेकंड के लिए आपने नाक से इनहेल करना है, 5 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना है और 7 सेकंड्स के लिए उसको आपने मुंह से एक्सहेल करना है। एक दफ़ा लंबा सांस लिया, कुछ सेकंड्स का गैप दिया, फिर दोबारा ये रिपीट किया। इससे आपका कार्डिक रिदम जो है वो रेगुलेट होना शुरू होता है। आपकी सांस का और आपके माइंड का जो कनेक्शन है वो रेगुलेट होता है। आपके जो दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से दौड़ी है वो नॉर्मलाइज होना शुरू होती है, पैल्पिटेशंस का दौरानिया कम होता है और आप रिलैक्स हो पाते हैं। आज से पहले ऐसी कोई बीमारी सुनने में नहीं आती थी। 20-25 साल अगर पीछे चले जाएं तो ऐसी बीमारियां नहीं थी, और आज के दौर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? सोशल मीडिया की वजह से है, डाइट की वजह से है, या हमारी अपनी कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? बिल्कुल, इसकी तो काफ़ी रीजंस हैं। बीमारियां ये पहले भी थी लेकिन अंडरस्टूड नहीं थी। ठीक है। साइकोलॉजी रिलेटेड कभी भी हमारे अंदर वो अवेयरनेस थी ही नहीं जिस लेवल की बीमारियां थी। फिर इनको अटैच कर दिया जाता था जन्नात के साथ, या अभी भी हमें जो है वो कोई भी मेंटल कंडीशन होती है तो लोग दम दरूद करवाने चले जाते हैं, विच इज़ गुड, डेफिनेटली करवाना चाहिए, लेकिन इसको ज़रूर असेस करवाएं कि कुछ चीज़ों का लिंक डायरेक्ट जो है वो साइंस के साथ होता है, डिजीजेस के साथ होता है। तो इसके इश्यूज बहुत ही हैं, हमारा एनवायरनमेंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। हम लोगों को जज बहुत ज़्यादा करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। सही। और हम ऑनेस्ट नहीं है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। फिर एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया, हर चीज़ की जो है वो एक्सेसिव अप्रोच आ गई है हमारे अंदर कि हम कहीं पे भी हैं, अब हम हर जगह हर रिसोर्स को इजीली अवेलेबल कर लेते हैं। सही। ठीक है, उस तक हमारी रसाई मौजूद है। तो अगर कोई भी है, आजकल हर किसी के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल तो रहा नहीं है। ऐसे है। तो जितनी हमारी ये चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं और नेचर के साथ एक तो हमारा कनेक्शन कम हो गया है, आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ हम ज़्यादा रिलेट हो गए हैं, तो ये कंडीशंस तो हमारे साथ, रूहानियत खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग दीन से दूर हो रहे हैं और इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल
सही। अगर आप भी ऐसे किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, एंजाइटी जैसे, डिप्रेशन जैसे, पैनिक अटैक जैसे डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो आपने चेकअप करवाना है डॉक्टर आमना इफ्तिखार से। आप कहाँ पर अवेलेबल होंगे? जी, मैं 3 डेज जो है वो अलामा इकबाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल खारिया सिटी ठीक इन है। इवनिंग, और उमर बशीर हॉस्पिटल लाला मुसा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे डे टाइम, और बाकी जितने भी डेज हैं वो मैं लाहौर रेंजर्स हॉस्पिटल में। सेहतमंद जहन, सेहतमंद फैमिली।